बहुत से लोग उत्तराखंड में आंदोलन करते रहे हैं। कुछ आंदोलनों में हम भी सम्मिलित रहे थे, गंगा जी को लेकर के, गंगा जी की अविरलता, निर्मलता, पवित्रता। फिर यहाँ पर जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर जो रोड और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए कुछ तो अपरिहार्य है। 4 धाम हमारे 12 महीने खुले रहे, लेकिन उसके लिए जिन नियमों प्रावधानों का पालन करना चाहिए, बड़े विस्फोट नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़ी सुरंगें नहीं बननी चाहिए। अब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रासदी नहीं आनी चाहिए, और यदि कहीं उससे कोई आपदा आ रही है या लोगों के जीवन को कहीं संकट पैदा हो रहा है, तो चाहे जो कंपनियां प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उनको, चाहे राज्य और केंद्र सरकारों को इस तरह का एक प्रावधान करना चाहिए कि लोगों का जीवन संकट में ना पड़े, उनके जीवन में अंधेरा ना आए। ये सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे समय पे हमेशा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पतंजलि तो हमेशा आगे बढ़ता है। बाकी एनजीओ से और उन लोगों से भी क्या आप अपील करेंगे कि इस समय, क्योंकि सहयोग, देखिए सरकार और समाज मिलकर के ही लोगों की हमेशा सहायता करता रहा है। भारत का जो सरोकार है, भारत के जो संस्कार हैं वो ऐसे ही है कि हम केवल सरकार के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ देते, केवल समाज के भरोसे नहीं, मिलजुल करके जो अपने हैं, ये उत्तराखंड के लोग, ये जोशीमठ के लोग, चाहे जहाँ पर भी कोई कष्ट आ रहा है लोगों के जीवन में, उन सबको सहारा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों में व्यक्त है। दरअसल ये पूरे राजनीतिक हथकंडे हैं। भारत तपस्वियों का भी देश है, भारत पुजारियों का भी देश है, भारत ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका देश है। इसमें ये जो पॉलिटिकली पोलराइजेशन किया जाता है ना, कि हम गरीबों के हमदर्दी हैं, हम तपस्वी हैं, दूसरे लोग जो है वो ऐशो आराम में, विलासिता में जी रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता है जितने लोग सजग रहेंगे, राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है, तो उनको कि जो भी सलाहकार उनको सलाह। समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो, और हमने तो सारी दीवारों को ढाने का काम किया है, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर। भारत ने तो एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के उद्घोष किए हैं। वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी, ये हमारी सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व रहे हैं। ऐसे में किसी भी वर्ग को टारगेट करके कोई बात कहना अशोभनीय है। टी शर्ट पहन के घूमना इस ठंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, टी शर्ट के नीचे इनर है, तो इतने ज्यादा कपड़े पहनने की क्या जरूरत है सभी को? तुम लोगों ने भी 5-5 कपड़े पहन रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। हमने तो जिंदगी भर 2 ही कपड़े पहने, सारा देश जानता है। इसमें जो है ये सच है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके जहाँ अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए चेष्टा करना, ये सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये राहत सामग्री अभी हम यहाँ से विदा कर रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएगी। कल वितरण करने के लिए पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी खुद जोशीमठ जाएंगे, और भी जो जरूरत होगी हम लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे सड़क पर, बेबस लाचार उनको अवस्था में न छोड़ करके हर कदम पर उनका साथ निभा। जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा आई है, लोग बेघर हुए हैं, जिंदगी भर की उनकी पूंजी, कमाई, घर, बिजनेस, परिवार, व्यापार और बच्चे सब बेघर से हो गए। और ऐसे में मानवीय तौर पर, और क्योंकि पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड की एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है और हमने लगभग 30 वर्षों से यह अपनी सेवा साधना की है, तो आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए उसके नित्य
निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। और जो भी हमसे बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुख दर्द को बांट सकें, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होटलों से लेकर के बहुत सारे घरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के पास में कोई सहारा नहीं है। एक तरह से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। कितने लोगों को हमने तड़पते बिलखते देखा है कि उनका ज़िंदगी भर का की कमाई का, पुरुषार्थ का, मेहनत का बनाया हुआ आशियाना उनसे छिन गया। और इससे भी बड़ी बात है कि आगे उनकी ज़िंदगी के निर्वहन का क्या होगा, उनके बच्चे कहाँ पलेंगे। तो इस पर एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए कि लोग सड़क पर ना आ जाएं। सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और गैर सरकारी संस्थाओं को, ट्रस्टों को, आश्रमों को भी मदद करनी चाहिए, लोगों का हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर होटल्स को, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर कितने साइज के, कितने जो है मजबूत, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ क्रिएट किया जाए, किस तरह से वहाँ सीवरेज की व्यवस्था की जाए। और लोगों को यदि वहाँ नहीं बसने देना है, इस तरह से बोला जा रहा है कि वहाँ पर ज़मीन वहाँ से कठोर नहीं है, पठार नहीं है, बहुत रेतीली ज़मीन है, यदि वहाँ से उनको विस्थापित करना है तो दूसरी उनको जगह दी जाए और इतना तो कम से कम मुआवजा उनको दिया जाए कि वो अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना सके। गुरुजी, प्रधानमंत्री घोषणा हुई है, लेकिन किराए के तौर पर 4,000 जैसे बातें सामने हैं। गुरुजी, क्या लगता है कि 4,000 लोग जिनका काम धंधा भी प्रभावित हो जाए, और क्या इतना सफिशिएंट है उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए? देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति पहले बहुत लगाव है। और यह हमारे हरिद्वार से लेकर के 4 धाम जिस धरा पर हैं, जो गंगा जी, यमुना जी की पवित्र उद्गम स्थली है, और आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहला मठ, ज्योतिष मठ वहाँ पर बनाया। और उस ज्योतिष पीठ की बहुत पुण्य धरा, एक महातीर्थ है। और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी एक तो रोजी रोटी से लेकर के उनकी आजीविका, और उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस आपदा की घड़ी में उनको अकेला छोड़ दिया गया। तो उसमें उनके, मैंने कहा ना कि घरों से लेकर के उनकी आजीविका से लेकर के, उसके बारे में सरकार को जरूर सोचना ही चाहिए और ज़रूर सोचेगी। क्योंकि हमारे धामी जी से लेकर के श्रद्धेय मोदी जी दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर के। और जो लोग अनावश्यक रूप से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी बचना चाहिए। देखो, जोशीमठ के लोगों के लिए क्या करना है, इसके लिए मोदी जी ने खुद उसके ऊपर निरंतर नज़र रखी हुई है, उस पर खुद वो पहल कर रहे हैं। धामी जी उसके लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं। और हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड के लोग और देश के लोग, क्योंकि ये उत्तराखंड खाली उत्तराखंड का मामला नहीं है, ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश है। और एक हमारे बहुत बड़े महापुरुष, एक तरह से उनको अवतारी पुरुष मानते हैं, आदि शंकराचार्य जी की वो तपस्थली है। तो इसको लेकर के जो भी सरकार निर्णय करेगी, मैं तो आश्वस्त हूँ कि वो सही दिशा में ही होगा।